न्यायिक आयोग में लगातार लगभग 500 के करीब विटनेसेस हो चुके हैं, एविडेंस हो गई हैं। नारायण साकार हरि जी के लिए मैंने कहा था कि जब भी जहां जिस भी एजेंसी के लिए बुलाया जाएगा, नारायण साकार हरि जी वहां पेश होंगे और बयान देंगे, और उन्होंने वहां पेश भी हुए और बयान भी दिए। जो कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने साजिश रची थी, कुछ 15-16 युवक थे, मुगलगढ़ी के ही थे, उसमें संलिप्त थे, जिन्होंने एक दिन पहले 1 जुलाई को ही धमकी दी थी देव प्रकाश मधुकर उनकी कमेटी को कि अगर मुझे शामिल नहीं किया गया और इसमें मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो कल परिणाम बुरे होंगे, नहीं हो पाएगा आपका सत्संग। देखिए, नारायण साकार हरि जी के यहाँ पहली बात चरण रज, अब वर्तमान में पैर छूने का भी कोई प्रावधान नहीं है, चरण रज लेने का भी कोई प्रावधान नहीं कभी रहा। वो गाड़ी पर बैठ के आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, कारपेट के ऊपर गाड़ी रुकती है और वहां से वो मंच पर जाते हैं, अपना ब्रह्मवाणी को सुनाते हैं, उसके बाद वहां से चले आते हैं। कोई चरण रज लेने, वो जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हों, वो वहां जाके उन्हें छूता, इसलिए वो उसको सारी प्रोसीडिंग हो गई। उन्होंने कहा कोई उनकी चरण रज लेने का प्रावधान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहन मायावती जी ने भी कहा बाबा बाबा को बचा रहे, क्या मतलब था? इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता है। उन्होंने हमारे जले पर नमक छिड़कने का काम किया। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। और जो हाथरस में जो भगदड़ हुआ था सत्संग के दौरान बाबा नारायण साकार हरि जी के सत्संग में, और उनके केस को देख रहे हैं, उनके वकील हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से न्यायिक आयोग में पिछले दिनों पेशी हुई है बाबा की? देखिए, जो भी घटना हुई 2 जुलाई को बहुत दुखद थी, स्तब्ध था पूरा देश ने, उस पर संवेदना व्यक्त की, सभी राजनीतिक दलों ने भी संवेदना व्यक्त की। अब उसमें फिर उसके बाद माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अगले दिन उसका घटना स्थल का निरीक्षण किया, अस्पतालों में गए, लावारिश लाश न रह जाए उसका की व्यवस्था, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, इसकी व्यवस्था की गई। और उसके बाद फिर उसमें एसआईटी गठित की गई, जांच होनी चाहिए गंभीरता के साथ। एसआईटी गठित हुई और साथ में त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन हुआ ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में। उस न्यायिक आयोग में लगातार लगभग 500 के करीब विटनेसेस हो चुके हैं, एविडेंस हो गई हैं। नारायण साकार हरि जी के लिए मैंने कहा था कि जब भी जहां जिस भी एजेंसी के लिए बुलाया जाएगा, नारायण साकार हरि जी वहां पेश होंगे और बयान देंगे, और उन्होंने वहां पेश भी हुए और बयान भी दिए, वो भी हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ लोगों ने इस बात को लेकर याचिका लगाई थी कि इसमें ऐसी ऐसी संलिप्तता है, नारायण साकार हरि जी को इन्वॉल्वमेंट किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके सबको किया जाए, इस बात पर भी थे लोगों के सवाल। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल कोर्ट ने उस याचिका को भी डिसमिस किया और डिसमिस हुआ। एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी लगाई गई थी, उसको भी आगे वहां प्रोसेस चला, यहां वाला ऑर्डर वहां लगा। तो इन्वेस्टिगेशन हो गई। 90 दिन के अंदर जो 11 लोग अरेस्ट किए गए थे उनकी चार्जशीट फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य बताए गए थे, वो उसमें सबके 11 के 11 के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्जशीट की कॉपी भी सप्लाई कर दी गई है और उसको कमिट कर दिया गया है, सेशन में केस को कमिट कर दिया गया है। वो चीज है। उसमें एक व्यक्ति उपेंद्र यादव हैं जो घटना स्थल पर उस दिन 2 जुलाई को नहीं थे, शिकोहाबाद में थे, उनकी भी एविडेंस दे दी गई, विटनेस दे दी गई है और उसको सब रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। उनकी अलग से जांच हो रही है और उनका अलग से प्रोसेस है। जो कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने साजिश रची थी, कुछ 15-16 युवक थे, मुगलगढ़ी के ही थे, उसमें संलिप्त थे, जिन्होंने एक दिन पहले 1 जुलाई को ही धमकी दी थी देव प्रकाश मधुकर उनकी कमेटी को कि अगर मुझे शामिल नहीं किया गया और इसमें मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो कल परिणाम बुरे होंगे, नहीं हो पाएगा आपका सत्संग। तो धमकी दी थी इन्होंने, तो हाथ पैर जोड़ के उस समय, क्योंकि इनका आयोजन था अगले दिन, तो इन्होंने हाथ पैर जोड़ के अपनी रिक्वेस्ट कर ली, प्रार्थना कर ली। लेकिन अगले दिन घटना हुई तो उसी में से 15-16 लोगों ने जहरीला स्प्रे वहां महिलाओं की तरफ छिड़का। महिलाएं सॉफ्ट टारगेट थी, बच्चों की तरफ, बेटियों की तरफ, और जिसकी वजह से उन्होंने भगदड़ की, भगदड़ मची, बेहोश होके गिरे, लथपथ हुए। और वो लोग 15-16 लोग जो उनकी गाड़ियां पहले से सफेद बुलेरो स्कॉर्पियो करके खड़ी थी एटा की तरफ, उनमें बैठ के भाग गए। हमने इसीलिए सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए एसपी हाथरस साहब को, एसआईटी को, सबको लिखित में कंप्लेंट दी तुरंत, और उसके बाद एक लिखित प्रार्थना पत्र एसपी हाथरस, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ और
एसएचओ सिकंदरा राव को दिया है, जो देव प्रकाश मधुकर के द्वारा जेल से लिखित दिया गया, और उसमें राजेश यादव, फौजी और लोगों के सबके जो जो नाम थे उनका दिया गया, डिटेल दी गई है, और सीसीटीवी कैमरे पे दिखाने के लिए और वीडियो में दिखाने के लिए कि वो आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। इस बात के लिए हमने 1100 एफिडेविट माननीय न्यायिक आयोग, माननीय एसपी हाथरस साहब को और डीजीपी साहब लखनऊ को कंप्लेंट के साथ दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी भिजवाए हैं, जिससे आगे का प्रोसेस और प्रोसीडिंग हो सके उस पर। लेकिन सर, जिस बात की चर्चा मीडिया में चल रही है या उसको लेके कि जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें तो बाबा का नाम ही नहीं है, और बाबा के ही गाड़ी पे उनका चरण रज लेने के लिए भीड़ दौड़ी है। देखिए नारायण साकार हरि जी के यहाँ पहली बात चरण रज, अब वर्तमान में पैर छूने का भी कोई प्रावधान नहीं है, चरण रज लेने का भी कोई प्रावधान नहीं कभी रहा। वो गाड़ी पर बैठ के आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, कारपेट के ऊपर गाड़ी रुकती है और वहां से वो मंच पर जाते हैं, अपना ब्रह्मवाणी को सुनाते हैं, उसके बाद वहां से चले आते हैं। कोई चरण रज लेने, वो जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हों, वो वहां जाके उन्हें छूता, इसलिए वो उसको सारी प्रोसीडिंग हो गई। उन्होंने कहा कोई उनकी चरण रज लेने का प्रावधान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं है। नारायण साकार हरि जी के यहाँ कोई चंदा चढ़ावा दान पात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चरण रज लेने वाली बात झूठी। नारायण साकार हरि उस दिन 2 जुलाई को 35 से 40 मिनट पहले अपना समापन करके वहां से जा चुके थे, प्रस्थान कर चुके थे, इसलिए उनका नाम, उनका ये कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ सनातन धर्म के विरोधी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अस्त्र करना चाहते हैं, और साथ में नारायण साकार हरिता मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग इन साजिशों को रच रहे हैं जो पर्दाफाश हो चुकी है, माननीय न्यायिक आयोग के सामने पेश हो चुके हैं और चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उसमें कहीं कोई नारायण साकार हरि का किसी तरह का कोई रोल नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष है। उन्हें फंसाने की साजिश रची गई, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद तक और सभी जगह, लेकिन सबका पर्दाफाश हो चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच जीतता है, झूठ हारता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि जी सत्य का साथ करते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म पर चलते हैं, इसीलिए उनकी विजय। कुछ इसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल एंगल की जांच होना चाहिए। कोई ना कोई साजिश तो थी, कोई ना कोई तो षड्यंत्र था, कोई ना कोई तो लोग थे जो निशाना बना रहे थे, जो ऐसा कर रहे थे। बहन मायावती जी ने भी कहा बाबा बाबा को बचा रहे, क्या मतलब था? इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता है। उन्होंने हमारे जले पर नमक छिड़कने का काम किया। क्या जैसे अखिलेश जी का मैं धन्यवाद, 1 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को दिए, भारत सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख दिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या बहन मायावती ने अपने करोड़ों की संपत्ति में आय से अधिक के मामलों में मोटे मोटे नोटों की 2-2 हजार की माला में के बचे हुए पैसों में से, उनमें से बदले हुए जो डिमोनेटाइजेशन के बाद पैसे चेंज किए होंगे 2-2 हजार वाले, तो उसमें से कहीं कुछ देने की बात सोची? वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, बड़ा उनका आदर करता हूँ, क्योंकि उनके जीवन की शालीनता, उनके कपड़े पहनने का ढंग बहुत मुझे सनातन धर्म में प्रिय लगता है। लेकिन उन्होंने हमारे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूर परिवार को हास्यास्पद समझा है। वो नहीं, क्या नारायण साकार हरि जी बीआरएस लिया उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पद से, क्या कांस्टेबल रहा हुआ व्यक्ति जो कि कानून को मानता है, कानून में विश्वास रखता है, कानून के अनुसार चलता है, कानून की ट्रेनिंग करने वाला, कोई कानून तोड़ेगा, कोई कानून की धज्जियां उड़ाई? कभी नहीं ऐसा हो सकता। उन्होंने तो सदैव कानून का पालन किया है और कानून में रहे हैं। लेकिन उन्हें बहन मायावती जी को इस बात की परेशानी है कि ये कैसे दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार से नीचे से ऊपर उठकर कैसे 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, कैसे लोग उनकी जय जयकार करते हैं, कैसे उनके लिए सम्मान करते हैं, कैसे उनके लिए प्यार करते हैं। इस बात से उसे नफरत है, इसलिए वो उसमें पर्दाफाश हो। तो उनसे उनका तो उनकी जो पार्टी है, उनका जो विचारधारा है, वो तो अंधभक्ति और अंधश्रद्धा के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये जो बाबा हैं ये सब ढोंग पाखंड करके और सत्संग करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। सत्य का साथ करना, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात करना, मानवता भाईचारे की बात करना, दहेज दहेज शादियों की बात करना, जाति पात को छोड़कर ऊंच नीच की भावना को खत्म करके ऊपर उठना, नशा मुक्त समाज बनाना अगर बुराई है बहन मायावती जी को लगता है, तो ऐसी बुराई नारायण साकार हरि जी 1000 बार करते रहेंगे। तो क्या लगता है इसका जो अभी जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? उपचुनाव
अलग चीज है। उपचुनाव में तो देखिए योगी जी ने इतने अच्छे कार्य कर रखे हैं उत्तर प्रदेश में। जल कल योजना, पहले उत्तर प्रदेश में शाम को सूरज डूबता था, दुकानों के शटर डाउन हो जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में रात के 11 बजे हमारी बहन बेटियां घूमती हैं। अब उत्तर प्रदेश की रातें छोटी हो गई हैं। पहले उत्तर प्रदेश की रातें शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी, तो लंबी रातें होती थी। लेकिन अब कानून का शासन है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया आतंक समाप्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है। सब कुछ विकास हो रहा है, देश बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया आतंक समाप्त होकर कानून का राज हो रहा है और भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। वो पूरी तरह से कर रही है।